तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर में क्लिक किया है तो आप लोगों के पास में सिर्फ 2 ही इंटेंशंस होंगे। सबसे पहला, आप लोगों ने इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के सीज़न 1 को पूरी तरीके से देख लिया और आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी क्या राय विचार थी सीज़न 1 के रिलेटेड। और दूसरे वो व्यूअर्स होंगे जिन लोगों ने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स को बीच में ही ड्रॉप कर दिया या फिर वो लोगों के पास में टाइम नहीं था इसे देखने के लिए और वो लोग जानना चाहते हैं क्या ये सीज़न उन लोगों के लिए देखना वर्थ इट होगा या फिर नहीं। सो यस, दिस वीडियो इज द रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स सीज़न 1, जिसके अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरा सीज़न 1 कैसा बीता। तो कोई भी डोंगा सीरीज मोस्टली डिपेंडेंट रहती है अपनी स्टोरी लाइनअप के ऊपर में। इसके कैरेक्टर्स, विजुअल्स, एनिमेशंस कैसे देखे जाएंगे वो सभी चीजें बाद में रहती है। लेकिन अगर इसकी स्टोरी अच्छी है तो कम एनिमेशन और कम विजुअल्स के साथ में भी लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों की शॉर्ट डोंगा सीरीज जिसके एनिमेशन और विजुअल्स थोड़े फीके होने के बावजूद भी लोग इसे एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स की जो स्टोरी थी वो वेल स्ट्रक्चर्ड थी। मतलब इसकी पूरी सीजन 1 के ऊपर में सिर्फ एक ही चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है, वो है सर्वाइवल और जल्द से जल्द शाओचन उस आइलैंड से निकलना चाहता है, इनफैक्ट पूरे उस कॉन्टिनेंट से। इसके अंदर में हम लोग को स्टोरी दिखाया जाता है शाओचन नाम के मेन प्रोटैगनिस्ट की, जो कि गलती से एक गॉडेस नैन नुओ की मदद से एक लॉन्गेविटी आइलैंड पे पहुंच जाता है, मतलब इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर में। और उसे कोई भी शौक नहीं था कि वो वहां पर रह के कल्टीवेट करे। लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो वो गलती से ड्रैगन आइलैंड पे पहुंचा था, अभी भी वो इमॉर्टल कॉन्टिनेंट के ऊपर में नहीं पहुंचा। और वो पूरे सीजन 1 के अंदर में सिर्फ उसी के ऊपर में सर्वाइव करता हुआ नजर आता है। उसके पीछे जाओलाइना नाम की एक छोटी सी एंटागनिस्ट गई थी, जो कि उसे कई बार मारने का ट्राई करती है कई सारे लोगों की मदद से, लेकिन वो बच जाता है। और हाल फिलहाल लास्ट में जाके उन लोगों के बीच में सुलह तो नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे की जान के भूखे कम हो गए। जिसके बाद एंड ऑफ द सीजन 1 के अंदर में वो लोग लॉन्गेविटी आइलैंड को छोड़ के चले आते हैं। और उसके अंदर में एक कैरेक्टर जो कि सभी फैंस के दिल को छू गई, उसका नाम था यान किंगचन, जो कि सडनली सीजन 1 के लास्ट में मर जाती है। सच में क्या मर गई है वो? इसका रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो में आगे चल के बता दूंगा। इसकी स्टोरी ओवरऑल शाओचन के हम लोग के सर्वाइवल के ऊपर दिखाया जा रहा था, जिस वजह से ऑडियंस इसके ऊपर में काफी ज्यादा हुक्ड अप थी, क्योंकि हर एक एपिसोड के एंड के दौरान हम लोग को पता चलता कि शाओचन नए लफड़े में फंस गया, लेकिन वो वहां से खुद को बचाएगा कैसे। और इसके ऊपर में कभी भी ज्यादा फोकस कल्टीवेशन पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो कल्टीवेट तो करेगा ही, मेन प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन वो बचाएगा खुद को कैसे इतने बड़े बड़े पैंतरों से या फिर षड्यंत्र से, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था उन लोग का ये सीन। हाँ, ये बात अलग है कि नॉवेल्स और डोंगल्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि नॉवेल्स के अंदर में शाओचन थोड़ा कुछ ज़्यादा फ्रैंक था और कैजुअल टाइप में कभी कभी हम लोग को नजर आया था। लेकिन डोंगल्स के अंदर में उससे पूरे मूवमेंट पूरा सीरियस रखा गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनका जो मेन जॉनर था वो था एडवेंचर और सर्वाइवल टाइप का। और यहाँ पर शाओचन का कैरेक्टर थोड़ा सीरियस होना इज़ वेल डिफाइंड, तो मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों की क्या राय थी इस पर आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग, तो कैरेक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया कि शाओचन वाज परफेक्ट ओवरऑल। इसके साथ साथ जाओलाइना, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ ज़्यादा ओवर हाइप्ड नजर आई, मैं खुद उसे ओवर हाइप कर रहा था, लेकिन बीच में जाके वो फीकी हो गई। इसके अलावा नैन नुओ गॉडेस, जो कि सडन अपीयरेंस हुई, वो डिसेंट थी। और यान किंगचन ने तो लास्ट में सबका दिल ही जीत लिया। इसके अलावा जो उसके छोटे मोटे राइवल्स हम लोग को अंदर में नजर आए वो भी अच्छे ही थे। लेकिन यहाँ पे जो एक दो डीमन टेरिटरीज वाले हम लोग को कल्टीवेटर्स नजर आए, दैट वाज एब्सोल्युटली फकिंग बैडएस, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगे। और मुझे साइड कैरेक्टर्स एंटागोनिस्ट ज़्यादा बेटर लगते हैं किसी भी मेन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो कैरेक्टर्स वर ऑल्सो गुड। लेकिन जब बात आता है इसके एनिमेशन और विजुअल्स की, तो मैं वहाँ पर डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसको एनिमेट करने वाली स्टूडियोज का नाम है किंगशियन एनिमेशन स्टूडियोज। उन लोगों ने ऑलरेडी परफेक्ट वॉल, एपोथियोसिस जैसे टॉप नॉच डोंगा सीरीज को एनिमेट किया हुआ है। और जिन लोगों भी उन दोनों सीरीज को देखा, उन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि उनके एनिमेशन और विजुअल, साउंड इफेक्ट्स और फाइटिंग सीन्स कौन से लेवल पर होती है। मुझे उनके सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ क्या लगता है पता है? कि वो लोग जब फाइट के बीच बीच में हल्का सा जूम करके कुछ स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड करते हैं ना, वो काफ़ी किलर लगता है। वहाँ पे दिखाते हैं कि वो लोग की जो मेन कैरेक्टर की पावर्स है वो किस तरीके की है। वो फील होता है कि हाँ, सडनली गया सट से एक ही बार में, और उसके पीछे के बाल उड़ने लगे, अचानक से रोशनी आने लगी, थोड़ा अंधेरा हो गया या फिर बिजली कड़कना, ये सब मोमेंट्स वो विजुअल्स अच्छी तरीके से दिखाती है किंगशियन एनिमेशन। हाँ, बस उनका एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनका कैमरा एंगल बहुत ही बकवास होता है। जो लोग भी थंबनेल के लिए उसके अंदर से स्क्रीनशॉट्स वगैरह निकालते हैं, वहाँ पे काफ़ी बेकार सा ही मिलता है, क्योंकि हमेशा वो नीचे के साइड से टेढ़ा मोमेंट दिखाते हैं। वो बहुत फालतू लगता है मुझे, और मैंने ये चीज़ परफेक्ट वर्ल्ड और एपोथियोसिस में भी नोटिस की है। लेकिन ओवरऑल एनिमेशन भी ओके है, इसके लिए भी हम लोग 8 के आसपास जा सकते हैं। कोई भी डोंगा या फिर एनिमे सीरीज कितना ज़्यादा हिट करती है वो डिपेंड करती है उसके जॉनरा के ऊपर में। अगर स्टूडियोज़ ने पहले ही बता रखा कि इसकी जो जॉनरा है वो एक्शन और फैंटेसी होने वाली है, तो उसकी स्टोरी को उस तरफ मोड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो जॉनरा थी वो बेसिकली थी एक्शन और फैंटेसी, और एक्शन में मुझे कोई भी कमी नहीं लगा, दैट वाज ओवरऑल परफेक्ट। इसके साथ साथ फैंटेसी वाज आल्सो गुड, तो इसके अंदर में कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं थी, और ये अपनी जॉनरा के ऊपर में पूरे सीजन अच्छी तरीके से स्टिक भी था।
तो ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछा है कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स तुम्हें कैसी लगी, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग जाके देखो, क्योंकि एक तो ये परफेक्ट वर्ल्ड से बिलोंग करती है, एक ये रीज़न है। दूसरा, इसके एनिमेशन एक्शन वाज परफेक्टली गुड। इसके साथ साथ कैरेक्टर्स, मुझे कैरेक्टर्स इसके काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि यान किंग चन दिल जीती जाओ लाइनर स्टार्टिंग में थी, लास्ट में आके फीकी पड़ गई। नैनुओ एब्सोल्युटली अ गॉडेस। इसके साथ साथ शाओचेंग के दोस्त भी अच्छे थे, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करता है वो था वो बैडएस डीमन डेविल गॉड जो भी था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी तगड़ा लग रहा था ये। और स्टार्टिंग के दौरान कुछ कैरेक्टर्स जो एकदम अचानक से अपीयर हुए और लोग बीच में जाके गायब हो गए, फीके पड़ गए, उस तरीके का नहीं था। ये जब निकला तब से लेकर एंडिंग तक हिट वाज अ किलर, क्योंकि तुम्हें भी फील आ जाएगा तो तुम इस सीरीज़ को देखोगे। इसके अलावा सीरीज़ वाज ओवरऑल गुड, लेकिन इसके अंदर में काफ़ी सारी कमियां थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लोगों ने कई सारे सीन्स को कट किया, पूरा का पूरा स्टोरी ही चेंज कर दिया नॉवल से, जो कि मुझे उतना बेटर नहीं लगा, क्योंकि नॉवेल्स के अंदर में कुछ कुछ ऐसे प्लेफुल मोमेंट्स थे जहाँ पर शाओचेंग कुछ ज़्यादा इंप्रेस कर सकता था, और साथ ही साथ वो उस पूरे लॉन्गेविटी आइलैंड के ऊपर में सीरियस नज़र आया। वो पूरा सीरियस नहीं था, बीच बीच में हल्का सा प्लेफुल भी बन जाता है, जो कि दिखाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी इस तरीके की बोरिंग ज़िंदगी नहीं जीता जितना शाओचेंग जी रहा था। लेकिन उसे कुछ क्या करेगा कोई, काट दिया। इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ की काफ़ी बड़ी कमी लगी कि जो लास्ट में सीन कट ऑफ हुआ, वहाँ पर काफ़ी एक बड़ा मेजर प्लॉट को उन लोगों ने कट किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसकी वजह से पूरी ऑडियंस अब हुक्ड अप है कि सीज़न 2 के अंदर में क्या होने वाला है, और मैं भी फर्स्ट टाइम के लिए वैसा ही था। लेकिन जब मैंने नॉवेल्स को पढ़ा तो उस चीज़ को अगर वो लोग दिखाते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं दिखाकर उन लोगों ने ज़्यादा बेटर कर दिया। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि यान किंग चन सडनली लास्ट में मर गई। क्या ये सच बात है? बिल्कुल नहीं, वो एक्चुअली में मरी नहीं है, वहाँ पर कुछ और ही सीन हुआ है, जिस बारे में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जो कि इसके अंदर में होने वाली है। ओवरऑल वो जो सीरीज़ थी उसकी रेटिंग मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इसे 8 के पास में रखना ही चाहूँगा। लेकिन अगर हम लोग माई एनिमे लिस्ट, जो कि एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग को काफ़ी अच्छी लिस्टिंग्स की नज़र आती है और रेटिंग्स वगैरह, वहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 1 से 10 के आसपास में जो उसकी रेटिंग्स थे वो ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास थी आउट ऑफ 5। उसके बाद 10 to 20 के आसपास में हम लोग को ओवरऑल 5 देखने को मिल जाती है। लेकिन 20 से 26 के पास आते आते इसकी रेटिंग्स फिर से गिर के 4.5 के आसपास आ गई। मैंने सबका रेटिंग एक एक करके नहीं बताया, बल्कि ओवरऑल एवरेज बताया। सो दिस सीरीज इज गुड, एंजॉयबल, आप लोग जाके इसे देख सकते हो। सीजन 2 के लिए लोगों ने काफ़ी अच्छा एक हुक को लगाया, जिसमें मैं खुद फंस गया था, लेकिन मैं खुद ही से बाहर भी आ गया और तुम्हें भी निकाल दूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। और बाय द वे, मैं प्लान कर रहा हूँ कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स की नॉवेल्स को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डोंगर्स के अंदर में जो स्टोरी है वो नॉवल से अलग दिखाई जा रही है। इस वजह से अगर मैं नॉवेल्स को पहले एक्सप्लेन कर दूंगा तो इससे आपको कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो आई होप कि इसकी नॉवल एक्सप्लेनेशन के ऊपर में आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे, जिससे हम लोग इससे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों को यान किंग चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।